हमने पहले फर्स्ट डे किसी का है आज, और सर हमने जो अभी तक सीखा है, एक तो हमने ये सीखा कि ये एक्स वाई प्लेन है, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये हमने सीखा एक चारों क्वाड्रेंट के बारे में। फिर हमने सीखा कि अगर आपको x ग्रेटर देन 4 का ग्राफ बनाना पड़ता तो कैसे बनाते हैं। हम एक एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते हैं और सबसे पहले ये ट्रेस करेंगे कि x4 कहां पर है, x की वैल्यू 4 कहां पर है। तो वो जहरी सी बात है, यहां पर अगर हमने नंबर लिखे होते 0 1 2 3 4 सपोज, तो हमने किस तरह से देखना है कि यहां पर 4 है। पहला काम x4 ट्रेस करना है, वहां पर एक पॉइंट प्लॉट करके यहां एक लाइन लगा दे। अगर तो ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर वाली साइड शेड कर दे, और अगर ये लेस है तो लेस देन वाली लाइन या साइड शेड कर देंगे। अब ये ग्रेटर देन है तो शेड हम राइट साइड कर देंगे सर। अगर बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास कोई x की वैल्यू होती x लेस देन -2 और हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हमने क्या सीखना है कि पहले क्या देख ढूंढना है कि x -2 कहां पर है। तो जहां पर x -2 है वहां पर एक पॉइंट प्लॉट करेंगे, वहां एक लाइन लगाएंगे। अब ग्रेटर देन है तो राइट साइड है, लेस देन है तो लेफ्ट साइड। ओके होगी बात। तो इसमें लेस देन है तो हम लेस देन वाली साइड सारी शेड कर दें, लेस देन वाली साइड सारी शेड हो जाए। क्लियर होगी बात। ये हमने सीखा था। अगर हम एक और वैल्यू देख लेते हैं y से रिलेटेड, अगर लिखा हुआ है y लेस देन -2 या +2 कर लेते हैं, y लेस देन +2। तो किस तरह से करना है हमने, सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, x2 कहां पर, सॉरी y2 कहां पर है। तो सपोज यहां पर 0 होगा, यहां पर 1 होगा, यहां पर 2 होगा, यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब अगर x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू लेस देन है तो नीचे वाली साइड शेड होगी, और अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन है तो ऊपर वाली वैल्यू शेड होगी। तो ये ग्रेटर देन का केस है तो इसकी ऊपर वाली साइड हम शेड कर देते हैं, सॉरी लेस देन वाली लाइन सारी शेड कर देंगे। हाँ जी, ये हमने यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहां पर पहले देखें कि अगर आपको किसी को यहां तक कंफ्यूजन है ना तो वो पहले डिस्कस करें। लाइन लगाने में ना देख तो वो पॉजिटिव ही होता है। अब हमने जाना है 2 वेरिएबल के। अगर आपके पास एक वेरिएबल है ना, आपको एक पॉइंट चाहिए, एक वेरिएबल है एक पॉइंट चाहिए। जब 2 वेरिएबल हो ना तो 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास में मैथ के लोग ज्यादा हैं तो उन्होंने तो ये चैप्टर पढ़ लिया हुआ है। तो हमने बेसिकली आईकॉम वाले लोगों को सिखाना है और मेडिकल वाले लोगों को सिखाना। ओके, अब हमारे पास इन केस एक वैल्यू आ जाती है x + 2y लेस देन कर लेते हैं 2, लेस देन 2।
अब ये दो वैल्यूज, एक x है और एक y, दो वेरिएबल है। तो आपको दो वैल्यूज चाहिए, x प्लस 2y लेस देन 2। हाँ जी, सबसे पहले तो जो मैथ वाले हैं उनको तो पता है कि हम पहला पॉइंट जब फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू बार बार मैं नहीं करवाऊंगा, सिर्फ पहले क्वेश्चन में फुल फ्लैज, बाद में भी डायरेक्ट किया करेंगे। कहा जाता है कि सबसे पहले इसको एक अज्यूम्ड इक्वेशन में लिख लिया जाता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y, ये अज्यूम इक्वेशन बनाई जाती है। डन। फिर वो कहते हैं जी x की जगह 0 पुट किया जाता है। अगर मैं x की जगह 0 पुट कर दूं तो x तो 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू 2। क्या बचेगा, 2y इज इक्वल टू 2, और 2 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा तो y किसके बराबर आ जाएगा, कोई मुश्किल तो नहीं। तो हमारे पास एक पॉइंट बन गया, x हमेशा पहले लिखना है, y हमेशा बाद में लिखना है। x हमेशा पहले, y हमेशा बाद में। अब दोबारा क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 0 पुट कर देते। अब y की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, तो x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू, तो आपके पास एक पॉइंट क्या बना, 0 2 या 2 0। पहले हमेशा x लिखना है, बाद में हमेशा y लिखना है। तो x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू, तो यहां पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीख लें। मैंने x की जगह 0 पुट किया, y की वैल्यू फाइंड की, y की जगह 0 पुट किया, x की वैल्यू फाइंड की। क्या x की जगह 0 पुट करना और y की जगह 0 पुट करना, क्या ये एक रूल है? तो आंसर इज नो, ये कोई रूल नहीं है। तो फिर रूल क्या है? रूल है दो पॉइंट फाइंड करना। अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देता, हल करता, तो क्या y की वैल्यू ना आती, पॉइंट फिर भी आ जाता। तो पॉइंट जो मर्जी पुट कर लो, अब x की जगह 1 2 3 वट एवर, 0 पुट करना कंपलसरी नहीं है। तो सारी दुनिया 0 क्यों पुट करती, कोई रूल आपने समझ आता है, 0 क्यों फिर पुट करते हैं, क्यों 0 पुट किया जाता है? जब जो मर्जी पुट कर सकते हो, पॉइंट आ जाता है, तो 0 ही क्यों, जल्दी हल हो जाता है। पॉइंट एक्सिस पे एक तो 0 हो जाता है ना, पर y की वैल्यू एक्यूरेट आ रही है, नहीं y की वैल्यू फिर भी एक्यूरेट आती है। अगर आप x की जगह 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, हल करेंगे, y की वैल्यू जो आएगी वो एक्यूरेट ही होगी। एक्सिस पे मिल जाता है, एक्सेस के ऊपर आंसर मिल जाता है, और दूसरा ये फायदा होता है हमें कि वैल्यू जल्दी हल हो जाती है, सोल्यूशन जल्दी आ जाता है, हल नहीं करनी पड़ती इक्वेशन। रूल क्या है, रूल सुनिए, दो पॉइंट फाइंड करना और वो दोनों डिफरेंट पॉइंट हो, ये रूल है। दो पॉइंट होने चाहिए और दोनों डिफरेंट पॉइंट होने चाहिए। वैसे एक 0 1 है और एक 2 0 है, ये दो डिफरेंट पॉइंट है। अगर दोनों एक जैसे पॉइंट आ जाते, पहला भी 0 1 आ जाता, दूसरा भी 0 1 आ जाता, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो रूल 0 0 पुट करना नहीं है, याद रखें। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। रूल दो है, दो पॉइंट चाहिए हमें, दो वेरिएबल के केस में, और वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अगर जैसे मैंने कोई वैल्यू पुट की, मेरा पॉइंट आ गया 0 1, मैंने एक और वैल्यू पुट की, फिर 0 1 आ गया, तो मुझे क्या करना चाहिए, इनपुट चेंज कर देना चाहिए। क्या करूंगा, इनपुट पुट करने वाला पॉइंट चेंज कर दूंगा, जो पहले पुट कर रहा हूं वो चेंज कर दूंगा, तो मेरा पॉइंट चेंज हो जाएगा। क्या बताया मैं? अगर कभी जिंदगी में आपका दूसरा पॉइंट वही आ जाए जो आपने पहले फाइंड किया है, तो क्या करोगे, जो इनपुट है वो चेंज कर देना। सर तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि दो एक जैसे पॉइंट आ, आपने पहले मैथ पढ़ा, अच्छा जो मैथ वाला गलती करेगा ना उसको डबल जंबो है, ये बात याद है ना, ठीक है ना? हाँ, आपने कहा पॉसिबल नहीं है, तो
कभी अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, ओरिजिनल रूल क्या है, ओरिजिनल रूल जब दो वेरिएबल हो, दो डिफरेंट पॉइंट हो, जब दो वेरिएबल हो, दो डिफरेंट पॉइंट हो, बस ये रूल है। पुट करना रूल नहीं है। पुट क्या कर सकते हो, कुछ भी पुट कर, 1 2 3 4 वट एवर। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पहले आपने x की जगह 0 पुट किया, एक पॉइंट आ गया, फिर आप x की जगह 2 पुट कर दो, फिर एक पॉइंट आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, ये नहीं कि दोबारा y पुट करो। आप पहले भी x पुट कर सकते हो, दोबारा फिर x पुट कर सकते हो। आपका ग्राफ भी बनेगा एग्जैक्ट सेम बनेगा। मतलब एक बंदे ने x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, दूसरा शख्स है उसकी जगह x की जगह 1 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया, तीसरा बंदा x की जगह 5 पुट किया, y की जगह 10 पुट किया। इन सब का ग्राफ एक जैसा होगा, किसी के ग्राफ में चेंज नहीं आएगा। हम प्रूव करेंगे प्रॉपर। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। एक चीज हमने जो याद रखनी है, दो पॉइंट होने चाहिए, दो डिफरेंट होने चाहिए। किस केस में, अगर दो वेरिएबल, एक वेरिएबल है तो क्या करेंगे, फिर एक ही पॉइंट चाहिए। जैसे अभी करके आए x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन। इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ जी, एक्स वाई प्लेन बनाते हैं। यहां पर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4, बिल्कुल ऐसे इधर 1 2 3। हमारा पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, 0 1। x 0 है, y 1 है, x 0 है, y 1 है, यही पॉइंट बनेगा। क्योंकि जब एक 0 होता है ना तो हमेशा ऑन द लाइन होता है। फिर x कितना है, दूसरे पॉइंट में x 2 है, y कितना है, मतलब जहां पर y 0 है और x, हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब अगर दोनों सेम पॉइंट होते, क्या लाइन बन सकती थी, एक पॉइंट भी उधर होता और दूसरा पॉइंट भी उधर होता। तो लाइन बनाने के लिए दो डिफरेंट पॉइंट होना जरूरी है। ओके की बात। तो उन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे, लाइन हमारी बन जाएगी। डन। अगला काम, अगला काम हमने करना है इसको शेड। क्या ये ऊपर की तरफ शेड होगा या नीचे की तरफ शेड होगा। इसके बहुत सारे रूल हैं, मैं डायरेक्ट बता सकता हूं कि जी लेस देन हो तो नीचे की तरफ शेड करना है, ग्रेटर देन हो तो ऊपर की तरफ शेड करना है। ये तकरीबन 90% ग्राफ पे काम आ जाती है बात, लेकिन 10% बात पे फेल हो जाती है। तो ओरिजिनल रूल सीखते हैं। पहले मैं पुराना रूल भी बताता जाता हूं जो एफएससी वाले लोग सीख कर रहे हैं, और जो ओरिजिनल रूल है वो भी सिखाता जाऊं। हाँ जी, तो हुआ ये कि हमने शेड करना है इस लाइन को, कि किधर शेड करें। आपके पास लाइन क्या है भला, x प्लस 2y लेस देन, ये लाइन है हमारी। अब रूल ये कहता है कि इस लाइन के अंदर एक्स वाई की वैल्यू पुट करें। कौन सी वैल्यू, कहते हैं ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। ये वैल्यू कौन सी है जिसको मैंने प्लॉट किया है, 0 0। इसको कुछ लोग ओरिजिन कहते हैं और सही कहते हैं। इसके अंदर हम क्या पुट करने जा रहे हैं, 0 0। लोग कहते हैं ओरिजिनल पुट करने जा रहे हैं, ओरिजिन पुट करने जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं कि हम इसमें 0 0 पुट करने जा रहे हैं। हम इसमें एक पॉइंट पुट करने जा रहे हैं। x की जगह भी 0 पुट करेंगे, y की जगह भी 0 पुट करेंगे। तो अगर मैंने x की जगह 0 पुट किया, y की जगह 0 पुट किया, तो 0 प्लस 0 लेस देन 0 लेस देन 2। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, मतलब 0 लेस देन 2 सही है या गलत है, सही है, ट्रू।
अगर तो ये स्टेटमेंट 0 0 पुट करने से ट्रू आ जाए, सही आ जाए, तो आपने शेड भी ओरिजिन की तरफ कर देना है, शेड भी ओरिजिन की तरफ कर देना है। और अगर ये लाइन फॉल्स आती तो हम शेड अपोजिट साइड पे कर देते। अब आपने कहा कि ओरिजिन पुट किया है, मैंने क्या कहा, पॉइंट पुट किया। अब कोई भी पॉइंट पुट कर सकते, 0 0 पुट करना इज नॉट अ रूल। रूल भी सुने फिर, वो पॉइंट आप पुट नहीं कर सकते जो ऑन द लाइन हो। कौन सा पॉइंट नहीं पुट कर सकते? जो ऑन द लाइन हो। मतलब आप इसके अंदर 2 0 पुट नहीं कर सकते थे, आप इसके अंदर 0 1 भी पुट, मतलब ये वाले दोनों पॉइंट आप इसमें पुट नहीं कर सकते थे। इन दो पॉइंट्स के अलावा x के ऊपर कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, y के ऊपर कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो, आपका शेड चेंज नहीं होगा। तो 0 0 पुट करना इज नॉट अ रूल। पुट क्या किया जाता है? कोई पॉइंट जो ऑन द लाइन ना हो, आपका शेड चेंज नहीं होगा। जो 2 y से 2 लगा हुआ वो ऐड नहीं होगा इसके अंदर, x प्लस 2 y के अंदर पहले कौन सा 2? देखे ना, इसकी जगह 0 पुट किया जी, और 2 into 0 किया तो ये 0 हो गया। 0 जी, तो 0 plus 0 0 0 less than 2, यस तो वो तो मल्टीप्लाई हो रहा था ना। जी ठीक होगी बात। जी अब दोबारा बताऊंगा, अभी तो पहला सवाल है, ये तो बहुत ज्यादा अभी लड़ाइयां शुरू होनी है, अभी देखना तो सही। बस आज एक मिनट, सारे सवाल करेंगे। पहले एक याद करें रूल। सबसे पहले अगर 2 वेरिएबल वाली लाइन होगी, सबसे पहले हमें 2 पॉइंट चाहिए होंगे। हमने x की जगह 0 पुट कर दिया, y की वैल्यू आएगी, y की जगह 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू आएगी। ओके है, डन, सही है, बट ये रूल नहीं है। रूल क्या है कि 2 पॉइंट फाइंड करना और वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जब कभी पॉइंट सेम आने लगेंगे तो क्या करोगे? इनपुट चेंज कर दोगे, बस डन। यस आगे चलते हैं, फिर उसको बनाएंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे। अगला केस आता है जी, शेड करना है हमने। अब शेड करते वक्त हमने कोई एक पॉइंट पिक करना है और अपनी लाइन के अंदर पुट कर देना। एक पॉइंट पिक करना है और अपनी लाइन के अंदर पुट कर देना। पुट करके अगर वो स्टेटमेंट ट्रू आ गई तो जिस साइड पर पॉइंट होगा उसी साइड पर शेड कर देना, और अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स आ गई तो उस साइड पर शेड ना करना। किस साइड पर? उस पॉइंट वाली साइड पर शेड नहीं करना। ट्रू आ गया तो उसी साइड पे चले जाना, फॉल्स आ जाए तो उस साइड पर ना जाना बल्कि अपोजिट साइड पर जाना। एक सवाल करके देखते हैं ऐसा, फिर आपके सवाल लूंगा मैं। एक दफा आप याद भी तो कर लेना, जो ICS या FSC वाले पढ़ के आए हैं मैथ में, वो हम एक दफा याद कर लें, फिर उसके बाद बातें करते हैं कि पॉइंट चेंज भी करेंगे, डिफरेंट पॉइंट पुट भी करेंगे, और आप देखेंगे कि लाइन चेंज नहीं हो रही। अब रूल याद रहेगा आपको। रूल ये है, पुट करना 0 0 जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? ऑन द लाइन पॉइंट पुट नहीं करना। जरूरी क्या है? ऑन द लाइन पॉइंट पुट। और 2 पॉइंट फाइंड करना जरूरी है, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। जो हम 0 0 पुट करते हैं ये रूल नहीं है। हाँ, पुट इसलिए करते हैं सवाल जल्दी हल हो जाता है। ठीक है, एक सवाल देखते हैं और फिर उसके बाद सारे सवाल आपके लूंगा मैं। एक मेरे पास लाइन है x प्लस 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6। अब स्टार्ट करें। आप नोट नहीं कर रहे? रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर नहीं लेकर आए। चल, अब ये साथ साथ आपने समझना है कि आपको समझ लगी या नहीं, फिर आपको मजा भी आएगा। सबसे पहला काम क्या करूंगा, x इज इक्वल टू, हाँ जी, 0 पुट करके y फाइंड डायरेक्ट कर सकते हो। x की जगह 0 पुट करके y डायरेक्ट बता सकते हो। 2 समझ लगी सबको? यस और ना समझ लगे ना तो पूछ लिया करना है, ठीक है। x जहां पर है इसकी जगह मैंने 0 पुट किया तो 2 into 0 0 हो गया, बाकी क्या बच जाएगा, 3y इज इक्वल टू 6।
तो ये इज इक्वल टू के बराबर लेंगे। हाँ इक्वल अज्यूम करेंगे, फिर 3 दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड कर दें। मेरा पॉइंट क्या बना, पहले मैंने 0 लिखना है x की वैल्यू, फिर अगली बात मैंने पुट किया y इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने y की जगह 0 पुट करके हल किया तो x किसके बराबर आ जाएगा, ओके है सबके लिए। x इज इक्वल टू, मेरा पॉइंट क्या बन गया, कोई परेशानी, 2 पॉइंट मिल गए, दोनों डिफरेंट हैं, डन है। मेन ये है कि 2 पॉइंट मिल जाएं, दोनों डिफरेंट हों, एक वेरिएबल होगा जरूरत नहीं है, 2 वेरिएबल होंगे, 2 पॉइंट चाहिए होंगे। अब अगला काम क्या करना है, हमने ग्राफ बनाना है। बनाओ ग्राफ फिर। वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4। पहला पॉइंट है 0 2, पहला पॉइंट क्या है 0 2। 0 2 से क्या होगा, x क्या है और y क्या है 2, तो क्या आप पुट वैल्यू पुट करेंगे, ये हमारा पॉइंट बन गया जहां पर x 0 है और y 2 है। फिर दूसरा डन है, इन दोनों को आपस में मिला देंगे। नेक्स्ट स्टेप बताएं, शेड कैसे करना है। ओरिजिनल लाइन लेंगे 2x + 3y ग्रेटर देन 6। अब इसके अंदर करेंगे एक पॉइंट पुट। एहतियात क्या करनी है, ऑन द लाइन पॉइंट ना हो, बाकी जो मर्जी पुट कर लो। और हम नॉर्मल कौन सा पुट करते हैं, 0 0 पुट 0 0। लेकिन 0 इसके अंदर है, सही है, पर हम देखते हैं कि 3 देखिए आप कहते हैं इसके अंदर 0 है, अब ये देखिए पॉइंट क्या है, पॉइंट है 3 0 और मैं क्या पुट कर रहा हूं 0 0। तो पॉइंट में तो एक्स वाई दोनों होते हैं, एक थोड़ी होता है। तो मैं तो ये वाला पॉइंट पुट कर रहा हूं, ये ऑन द लाइन है क्या, ऑन द लाइन वो पॉइंट होता है जिसमें से लाइन गुजर रही हो। तो 0 0 से तो लाइन नहीं गुजर रही, लाइन गुजर रही है 3 0 से। 0 0 के अलावा किसी में गुजर ही नहीं सकती, 1 1 में से भी नहीं गुजर सकती। नहीं वो भी पुट कर सकते हैं, आपने नहीं 3 0 नहीं पुट करना, ये और 0 2 नहीं पुट करना, और यहां पर भी तो कोई पॉइंट बांध रहा होगा, यहां पर क्योंकि यहां पर देखिए, अगर यहां पर देखें तो ये एक पॉइंट है, तो आप 2 और 1 भी पुट नहीं कर सकते, 2 और 1 भी पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर क्वाड्रेंट के अंदर भी पॉइंट बन रहे होते हैं। हम अभी सिर्फ देख रहे थे जो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट है और वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। असल रूल ये है कि ऑन द लाइन कोई पॉइंट पुट नहीं करना। हाँ आप ये वाला पॉइंट क्या मान रहा है जिसको मैंने सर्कल कर रहा हूं 1 0, ये पॉइंट पूरा बोले ना क्या है पॉइंट, आप ये भी पुट कर सकते हो। ये वाला पॉइंट कौन सा है इससे साथ वाला, आप ये भी पुट कर सकते हो। आप पुट करें, आपका शेड इधर ही होगा जिधर 0 0 वाला होगा। आप ये भी पुट कर सकते हो, 4 0 भी पुट कर सकते हो। आप यहां पर आए, ये वाला पॉइंट भी पुट कर सकते हो 0 4, बट ऑन द लाइन पॉइंट ना, ये 4 पर भी कर सकते हैं। 4 4 भी पुट कर सकते हैं, ऑन द लाइन पॉइंट ना। हाँ पुट करोगे, अगर ट्रू आ गया तो किस साइड पर शेड करोगे, उसी पॉइंट वाली साइड पर, और अगर फॉल्स आ गया तो अपोजिट साइड पर। अभी तो हम 0 0 की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक मिनट अगले सवाल आप लेता हूं। मैंने 0 0 पुट किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, 0 ग्रेटर देन 6। 0 ग्रेटर देन, ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। 0 ग्रेटर देन फॉल्स आ गया, तो बताओ मैं शेड किधर करूं, ओरिजिन की तरफ या अपोजिट। मतलब मैं आप इस साइड पर शेड, मेरा शेड आएगा उस लाइन की अपोजिट, ओरिजिन वाली साइड पर नहीं आएगा। ये है मेन रूल।
ओके होगी बात। जी सर। अब आपके क्वेश्चन लेते हैं ताकि उसको वेरीफाई कर लूं मैं। एक दफा मैं साफ सुथरी लाइन बना देता हूं आपको, आपके इस पॉइंट में सारी बातें वेरीफाई कर देते हैं। हमारी एक यहां पर क्या था, ये लाइन क्या थी 3 3 और यहां पर क्या था 2 2। हमारे ये दो लाइन आपस में मिल गई थी और हमारा शेड हुआ था ये, ऐसा ही है। यस। अब हमारी लाइन है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 6। लो भाई अब आप अपने सवाल लेकर आओ। सर 4 पॉइंट है सर। 4 तो तकरीबन ना, यहां पर 4 है, यहां पर 4 है, तो ये वाला पॉइंट बनता है 4 इसे बोलते हैं 4। ठीक है, और वैसे ये मैं पुट कर देता हूं, ट्रू आएगा, और ट्रू आएगा तो शेड किधर होना चाहिए, ट्रू आएगा तो उस पॉइंट की तरफ जो आपने पुट किया है। क्या जो पॉइंट पुट करूंगा ना, ट्रू आएगा तो उसी साइड पर शेड करना है, फॉल्स आएगा तो अपोजिट साइड पर शेड करना है। बात समझ रहे हो, ये ट्रू होगा, ट्रू होगा तो उसी साइड पर शेड होगा। मेन क्या है, ट्रू होगा तो उस पॉइंट की तरफ शेड करते हैं। आप जब 0 0 पुट करते हो, मैथ वालों क्या बोलते हो जी, ट्रू आ जाए तो ओरिजिन की तरफ शेड करना है और फॉल्स आ जाए तो अवे फ्रॉम ओरिजिन करना है। वो भाई ट्रू वो पॉइंट पुट कर रहे हो ना उसी साइड पर, अगर आप 0 0 नहीं पुट करते, कोई और पॉइंट पुट करते हो, तो फिर ट्रू आए तो उसी साइड पर शेड करेंगे। आप मुझे बताएं जरा, ये वाला पॉइंट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है क्या, ये जो रेड मैंने मार्क किया है, ये असल पॉइंट का नाम क्या है 40। ये पॉइंट क्या है, अब इसके अंदर 40 पुट करके देख लो, 100% ट्रू आएगा, और ट्रू आएगा तो शेड किधर करना चाहिए, इस पॉइंट की तरफ जो पुट किया है, तो शेड तो उधर ही बन रहा है। आप पुट करके देख लो, आप 4 की जगह 2 into 4 8 प्लस 3 into 0 0, 8 ग्रेटर देन 6 आ जाएगा। ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है, तो ट्रू का मतलब है जो पॉइंट पुट किया है उसी साइड पर शेड करना है, और ये पॉइंट ट्रू है तो इधर ही शेड होगा। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पर एक लाइन लगा रहा हूं, ये पॉइंट क्या बन रहा है भला 1, पूरा नाम बोलो इसका 1। अब पुट करके देख लो कि फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो फिर इधर शेड नहीं करना, इसके अपोजिट साइड पर शेड करना है। एक और एग्जांपल देता हूं, ये वाला पॉइंट क्या लेते हैं, ये कितना पॉइंट है, इस पॉइंट का पूरा नाम बोलो 03। अब 03 पुट करके देख लो, ट्रू आएगा, तो ट्रू आएगा तो शेड की तरह होना चाहिए, इस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट में शेड किया है। बात समझ लगी है ना, तो पॉइंट जो मर्जी पुट करो, आंसर चेंज नहीं होगा, बस ऑन द लाइन पॉइंट पुट करने की इजाजत नहीं है, फिर आपका ट्रू फॉल्स निकलेगा। आप पॉइंट पुट करके देख लो, 3 0 पुट करके देख लो, आपको पता चल जाएगा, दोनों साइड पर 6 6 आ जाएगा, ना ये पता चलेगा ट्रू है, ना ये पता चलेगा फॉल्स है, ना ग्रेटर का पता चल जाएगा ना लेस का पता चलेगा, वो इक्वल हो जाता है। ओके होगी बात। अब एक क्वेश्चन लिखूं या अभी प्रैक्टिस करवाऊं जी। 3 और 2, आप पहले जो बोल रहे हो ना वो पॉइंट प्लेस करो, कहां पर होगा। आप ये कह रहे हो ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट कह रहे हो 3 2, 3 2 पॉइंट बनेगा का x3 y2, ये वाला पॉइंट बनता है। ठीक है, अब ये पुट करके देख लो, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा तो इसी साइड पर शेड होगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं ऑन द लाइन रहें, तो ऑन द लाइन रहेंगे तो एक 0 होगा और दूसरा नंबर होगा 1 और 1, 1 और 1, 1 कहां रहा है, ये 1 बन रहा है, यहां पर कोई वैल्यू बन रही होगी, ऐसा ही है, तो 1 और 1 तो लाइन के नीचे बन रहा है, अगर पुट करोगे तो फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा तो शेड उस साइड पर नहीं होगा, फॉल्स आ जाए तो शेड अपोजिट साइड पर होता है उस पॉइंट के, और ट्रू आ जाए तो उसी पॉइंट की तरफ शेड होता है। अब भी रूल, हाँ बोले बोले अपने पॉइंट्स निकालें जी। इक्वल होगा तो फिर शेडिंग में ना, फिर वो अलाउ ही नहीं है, मैंने क्या कहा, ऑन द लाइन पॉइंट पुट करना अलाउ नहीं है। अगर
ऑन द लाइन वाला पॉइंट पुट करोगे तो 0 0 नहीं है, बल्कि ट्रू फॉल्स नहीं आएगा, बराबर आ जाएगा। आगे बढ़े, एक और सवाल की प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपको सवाल लिखवाऊंगा, ठीक है? टाइम भी हमारा खत्म हो गया, चलें एक सवाल मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूं। 3x प्लस 5y लेस देन 15 लेस देन 15। हाँ जी, अगर सबसे पहले क्या हमने करना है, सबसे पहले क्या करना है आपने, x 2 पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है? वो पॉइंट पुट कैसे फाइंड करेंगे, x की जगह 0 पुट कर लेते y आ जाएगा, y की जगह 0 पुट कर लेंगे x आ जाएगा, हमें 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो करते हैं, x की जगह 0 पुट किया, क्या आ गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 0, तो y आ गया, y इज इक्वल टू 3, और y की जगह 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 3, और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। ये मेरा पहला पॉइंट आ गया 0 3, और दूसरा पॉइंट आ गया 5 0। डन। उसके बाद क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा, तो x की जगह 0 है और y 3 है, ऐसे खुद से एक पॉइंट अज्यूम कर लिया मैंने यहां 3। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, x 5 है, y 0 है, तो इस तरह से पॉइंट पुट करूंगा कि 3 से स्पेस ज्यादा ऊपर वाले 3 से, अब डायरेक्ट पुट कर सकते हो। अब ये मेरे 2 पॉइंट आ गए, इनको आपस में मिला दिया, लाइन बन गई। अब मैंने शेड करना है, शेड क्या मैं इसमें 0 0 पुट कर सकता हूं या नहीं, कर सकता हूं, क्योंकि वो वहां से लाइन नहीं गुजर रही, पॉइंट वो पुट कर सकते हैं जहां से लाइन ना गुजर रही हो। हाँ, चुप करके 0 0 पुट करके, चाहे शोर भी करे तो 0 0 पुट करने की इजाजत है, बट ये ख्याल रखना है, मैं तो आपको रूल बता रहा हूं ना ओरिजिनल, ठीक है ना? कल फिर आपको पता चलेगा, टाइम नहीं है। अच्छा जी, पुट कर दें फिर 0 0, अगर 0 0 पुट करेंगे तो 0 लेस देन 15 आ जाएगा। ये क्या बात आ गई, ट्रू या फॉल्स? ट्रू है तो शेड मैं इधर ही कर दूंगा, ठीक है? आप घर जाकर डिफरेंट पॉइंट पुट करके प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आपको बात ना समय लगे तो कल आप डिस्कस भी आकर कर सकते हो। तो कुछ मैं आपको पॉइंट लिख देता हूं जो आपने कल लाइनें बनाकर आनी है अपनी, ठीक है? तो लिखें जरा, x x ग्रेटर देन 2, सिर्फ x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2, फिर y लेस देन 5, x ग्रेटर देन 2, y लेस देन 5, फिर x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन 4, फिर x 2x प्लस 7y ग्रेटर देन 14, फिर 2x माइनस y ग्रेटर देन 6, फिर x माइनस 4y लेस देन 8,
इनके सब के आपने कल अलग अलग लाइनें बनाकर ना शेड करके आना है। तो कल हम फिर 2 इकट्ठी लाइनें शेड करेंगे, ठीक है। आप तो आज सिंगल लाइन सीखी है ना, कल 2 लाइनें बनाएंगे और दोनों को एक ही ग्राफ के ऊपर शेड करके हम उसका कॉमन शेडेड रीजन ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये बनाकर आना।